Hello guys, my name is Harshmeet Singh and you are watching the Harshmeet Study Circle. इस वीडियो में we will be discussing the role of WHO in the coronavirus pandemic. क्या WHO की गलतियों की वजह से कोरोना वायरस इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया वर्ल्ड ओवर? वी विल लुक इनटू द मिस्टेक्स दैट WHO डिड और WHO का चाइना के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से WHO इज ट्राइंग टू हाइड द रोल ऑफ चाइना. चाइना के बारे में जब भी कोई बात आती है, कोई क्रिटिसिज्म आता है, WHO यूजुअली डज नॉट सपोर्ट दैट क्रिटिसिज्म. WHO हमेशा चाइना को बचाता है, कहता है कि नहीं, चाइना की इतनी गलती नहीं है, दे आर सपोर्टिंग अस एटसेट्रा. सो आई विल टेल यू सर्टेन फैक्ट्स अबाउट WHO और ऐसा क्यों है कि WHO चाइना को बचाता चला आ रहा है. लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट कोरोना वायरस और WHO का उसमें क्या रोल रहा. मोस्ट ऑफ यू वुड नो चाइना का जो पहला केस था वो दिसंबर में आ चुका था. इनफैक्ट दिसंबर एंड तक आते आते WHO को चाइनीज़ ताइपई, जिसे आप ताइवान भी बोलते हैं, ताइवान ने WHO को वार्निंग दी थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है. देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ एन अनयूजुअल वायरस, कोई ऐसा अनोखा सा वायरस, ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए. हाउएवर WHO ने ये सारी वार्निंग्स को रिफ्यूज़ कर दिया. इंटरेस्टिंगली ताइवान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ WHO. वो क्यों? बिकॉज चाइना और ताइवान की अपनी बहुत अलग हिस्ट्री है. ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है और उसी के प्रेशर में ताइवान हैज़ नॉट बीन अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ WHO. एनीवे, WHO की एक टीम चाइना जाती है 22 जनवरी को टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम वुहान. कुछ एविडेंस कलेक्ट होते हैं, उसमें भी बार बार चाइना की तारीफ़ की जाती है. इनफैक्ट जनवरी के मिड में WHO का रोल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है यहाँ पे. पहले WHO ने ये मानने से मना कर दिया कि द कोरोना वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन. इनफैक्ट WHO ने ये ट्वीट किया अपने ऑफिशियल हैंडल से, सेइंग दैट देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. जब इसके केसेस मिलना शुरू हो गए तो उसके बाद एक और ट्वीट आता है WHO का, इन विच WHO सेज कि देयर इज़ लिमिटेड एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल तो रहा है बट बहुत लिमिटेड फैल रहा है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट वेन एवर द कंट्रीज सजेस्टेड कि हमें कुछ ड्रास्टिक मेजर लेने चाहिए, WHO ने हमेशा यही लाइन रिपीट की कि कोई ड्रास्टिक मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे केवल डर पैदा होगा, पीपल वुड बी पैनिक्ड एंड इट वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट. इनफैक्ट WHO ने 30 जनवरी को जा करके, जनवरी के एकदम एंड में आकर के, इसे एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न कहा. अगेन पेंडेमिक नहीं कहा, केवल इतना कहा कि इट्स अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न. इनफैक्ट ये जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न की बात की गई 30 जैन को, उससे पहले कई सारे केसेस चाइना से बाहर आ चुके थे. 12 जैन को थाईलैंड में चाइना से बाहर पहला केस मिल चुका था. 30 जैन तक आते आते मेनी अदर कंट्रीज हैड डेवलप्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस. पूरी फरवरी के मंथ में WHO ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा. जब भी कोई कंट्री फरवरी के मंथ में कुछ एक्शन लेती थी, WHO हमेशा यही लाइन रिपीट करता था, इसकी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 फेब को इटली और US ने चाइना से आने वाले लोगों को बैन कर दिया एयरपोर्ट्स पे. सो इटली टुक दिस डिसीजन, वहाँ पे केसेस आ चुके थे. US ने ये डिसीजन लिया कि चाइना से कोई भी फ्लाइट यहाँ पे नहीं आएगी. नेक्स्ट डे 4 फरवरी को WHO ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसको. इनफैक्ट WHO ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि चाइना से आप लोगों का आना रोक रहे हो, इससे लोग डरेंगे, पैनिक फैलेगा. So WHO kept on criticizing all these steps because WHO did not want China to be shown in the bad light. WHO नहीं चाहता था कि चाइना का क्रिटिसिज्म हो कहीं पर भी इन सब को लेकर के. फाइनली 12 मार्च को जाके एक पेंडेमिक अनाउंस किया गया WHO ने. WHO ने इतना ज़्यादा वेट किया, 12 मार्च को बोला कि कोरोना वायरस इज़ नाउ अ पेंडेमिक. जब इसे पेंडेमिक कहा गया, उस टाइम पे 114 नेशंस, मतलब मोर देन हाफ द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी हैड कोरोना वायरस केसेस इंक्लूडिंग इंडिया. जब तक इसे पेंडेमिक कहा गया, जब तक एक चांस, जब तक कंट्रीज़ को ड्रास्टिक मेजर ले पाती, उससे पहले ही 114 नेशन में कोरोना वायरस के केसेस आ चुके थे. दैट इज़ हाउ WHO डिलेड एवरीथिंग. दैट इज़ हाउ WHO ट्राइड कि चाइना को बैड लाइट में ना दिखाया जाए. अब WHO हैज़ बीन टेकिंग ऑल द स्टेप दैट इज़ पॉसिबल, बट काफ़ी देर हो चुकी है. अब WHO ने ऐसा किया क्यों? व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ WHO विद चाइना? दोनों के बीच में एक्चुअली कॉमन लिंक है क्या? उन कॉमन लिंक को आप एकदम टॉप से शुरू कर सकते हैं. WHO इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, जो कि आप आजकल बहुत न्यूज़ में कवर हो रहे हैं. उनका नाम है टेड्रोस. सो टेड्रोस, द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, इनका अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था. In 2017, he became the Director General of WHO.
उससे पहले ये इथियोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे. सो ही इज़ फ्रॉम इथियोपिया. ही इज़ नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. जब इनका इलेक्शन हुआ 2017 में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था. इनफैक्ट काफ़ी पिटिशंस चली थी ऑनलाइन Change.org वगैरह पे कि इनका इलेक्शन गलत है, नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड. सी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ही इज़ द फर्स्ट नॉन फिजिशियन टू होल्ड दिस पोजिशन. तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है. सेकेंडली, ही डिड नॉट हैव एनी सच एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अ ग्लोबल हेल्थ एजेंसी. इनका बहुत कुछ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि इनको ग्लोबल हेल्थ एजेंसी संभालने का बहुत कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो. इसके अलावा इथियोपिया एज अ नेशन इज़ ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन चाइना. इथियोपिया को लिटिल चाइना कहा जाता है अफ्रीका के अंदर. सी, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स चाइना हैज़ बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अफ्रीका. अफ्रीकन नेशन में चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, स्पेसिफिकली इथियोपिया में. Ethiopia has a huge Chinese investment right now. In fact, it is a hub of China's infrastructure projects in Africa. Ethiopia के थ्रू ही चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करता है. दैट इज़ वाई टेड्रॉस इज सेट टू हैव अ कनेक्शन विद चाइना बिकॉज ही डज नॉट वांट कि चाइना को बैड लाइट में दिखा के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इथियोपिया के ऊपर. इसके अलावा भी टेड्रॉस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. द पॉलिटिकल पार्टी दैट ही बिलोंग्स टू, जो इथियोपिया में इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो मोर देन 25 ईयर्स से पावर में है इथियोपिया में. इनफैक्ट इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इट इज़ लिस्टेड इन द ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस क्योंकि इन्होंने कई सारे ह्यूमन राइट्स क्राइम किए हैं अपनी ही कंट्री में. दैट इज़ वाई जब इनका इलेक्शन हो रहा था WHO में तो लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ऑब्जेक्टेड टू इट कि ये क्वालिफाइड नहीं है, इनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इनका चाइना से एक अनफेयर कनेक्शन है. बट चाइना ने फोर्सफुली इनका इलेक्शन करवाया एंड ही बिकेम द हेड ऑफ WHO. And that is why he is being criticized right now for mishandling this situation. In all fairness, WHO now is doing a much better job than it was doing at least a month earlier. However, now the countries are skeptical of WHO's role. आपने न्यूज़ में देखा होगा US has just announced that we will be stopping funding to WHO. US जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा डोनर है WHO का, US donates more than $500 million to WHO, has said that we will not be giving help to WHO from now onwards because it has not fulfilled its role. So that is a question that we need to ask. Is WHO equally responsible for the pandemic as China? Thank you so much for watching this video. अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं, please subscribe to this channel, like and share the video with your friends and family. अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं, please like this video and share it on your wall. Thank you so much for watching. Bye.